point in space. The point in space. The point in space. देखिए, इससे संबंधित सारी चीजें बता दी गई हैं। अब आपको हम प्रश्न इस पर बताएंगे। एक रेखा निर्देशांक अक्षों से बराबर कोण बनाती है। प्रश्न पहला है, एक रेखा निर्देशांक अक्षों से बराबर कोण बनाती है, उसकी दिक् कोज्याएं ज्ञात कीजिए। उसकी दिक् कोज्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। इसलिए cos अल्फा इज इक्वल टू cos बीटा इज इक्वल टू cos गामा। और हम जानते हैं कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये तीनों इक्वल हैं। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। 3 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3। cos अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। तो हमको ज्ञात करना है दिक् कोज्याएं, डायरेक्शन कोसाइन। इसलिए दिक् कोज्याएं प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 यही दिक् कोज्याएं होंगी यदि अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल हैं। ठीक है, यह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे। यदि ए सेकेंड है, यदि ए 1 3 4 5 तथा बी -1 3 -7 दो स्थिर बिंदु हैं। एक गतिमान बिंदु इस प्रकार से गति करता है, एक गतिमान बिंदु इस प्रकार गति करता है कि उसकी इन बिंदुओं से दूरियों के वर्गों का योग स्थिर रहता है। तो बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात करना है। अब देखिए, कोई बिंदु P है, यह कोई बिंदु P है जिसका निर्देशांक x y z है। P से
ए और बी के दूरियों के वर्गों का योग कांस्टेंट है। प्रश्न में दिया गया है कि पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू के। तो पी का बिंदु पथ लोकस ज्ञात करना है। अब पी ए स्क्वायर का हो जाएगा एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस जेड प्लस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू की। अब इसको हम सॉल्व कर लें, तो यही हमारा अभिष्ट रिजल्ट हो जाएगा। करिए सॉल्व। और एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 प्लस जेड स्क्वायर माइनस 10z प्लस 25 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 प्लस जेड स्क्वायर प्लस 14z प्लस 49 इज इक्वल टू के। अब एक्स स्क्वायर 2 बार आया है तो इसको लिख लेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 6x और 2x माइनस 4x माइनस 8y और माइनस 6y माइनस 14y माइनस 10z प्लस 14z प्लस 4z 9 और 25 34 और 9 43 प्लस 49 92 प्लस 92 माइनस k इज इक्वल टू 0 और 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 4x माइनस 14y प्लस 4z प्लस 9z प्लस k इज इक्वल टू 0। यही P बिंदु का बिंदु पथ हो जाएगा। P बिंदु का लोकस या बिंदु पथ यही हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। उस त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात कीजिए। पहले देखिए, उस त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात कीजिए, सेंट्राइड, जिसके निर्देशांक ए बी सी 4 6 माइनस 2 8 माइनस 2 6 6 2 माइनस 1
इसका केंद्रक ज्ञात करना है। ये 2 और n के अनुपात में डिवाइड कर। केंद्रक होता है यदि x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 किसी त्रिभुज के सिरों के निर्देशांक हों तो केंद्रक या सेंट्रायड होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। अब यहां से केंद्रक हो जाएगा केंद्रक 4 प्लस 8 प्लस 6 बाई 3 कामा 6 माइनस 2 प्लस 2 बाई 3 माइनस 2 प्लस 6 माइनस 1 बाई 3। यह हो गया 9 और यह हो गया 2 और यह हो जाएगा 3 बाई 1। यही केंद्रक हो गया 6 to 1। दिए हुए त्रिभुज का केंद्रक यही हो गया 6 to 1। ठीक है। अगर मान लीजिए आपको निकालना हो मध्य बिंदु इनके मध्य बिंदु का निर्देशांक देखिए, अपने केंद्रक निकालिए। मध्य बिंदु का हो जाएगा मध्य बिंदु हो जाएगा 6 अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टू प्रूव दैट L square plus M square plus N square L square plus M square plus N square is equal to 1। x y z है। ए देखिए यह एंगल है अल्फा, यह 90 डिग्री है। यह है गामा और यह है बीटा। ठीक है। ओ ए बराबर x है, ओ ए बराबर x, ओपी ओपी बराबर है r। कास अल्फा क्या हो जाएगा? कास अल्फा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण। ओए आधार है बटे आर, ओए अपान आर या यक्स अपान आर। तो यक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आर कास अल्फा। इसी प्रकार y इज इक्वल टू आर कास बीटा।
जेड बराबर आर कॉस गामा। ओपी बराबर आर है, ओपी क्या हो जाएगा, ओपी इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, या आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब एक्स वाई जेड को वर्ग करके अगर हम जोड़ दें, यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर होता है आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू हो जाएगा 1, और यल बराबर होता है कॉस स्क्वायर अल्फा, यम बराबर होता है कॉस स्क्वायर बीटा, और एन स्क्वायर बराबर होता है कॉस स्क्वायर गामा। यहां से यह हो गया यल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यह प्रूव हो गया। यल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए 3 minus 3 5, 3 minus 3 5, B A B, A है 3 minus 3 5, 3 minus 3 5, B है 6 3 3, 6 3 3, C है -2 -4, -2 -4 और 4, D है 201 201। तो हमें प्रक्षेप ज्ञात करना है। देखिए सी से ए बी पर लंब डाला यल, और डी से लंब डाला डीएम, तो ए बी पर सी डी का प्रक्षेप हो जाएगा यल एम, ए बी पर सी डी का प्रक्षेप हो गया यल एम। अब देखिए ए बराबर है यहां पर ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू, प्रक्षेप बराबर होता है
प्रक्षेप प्रक्षेप इज इक्वल टू होता है इज इक्वल टू यल x2 माइनस x1 प्लस m y2 माइनस y1 प्लस n z2 माइनस z1। यह प्रक्षेप होता है। यल x2 माइनस x1 प्लस m y2 माइनस y1 प्लस n z2 माइनस z1। AB के दिक् अनुपात डायरेक्शन रेशियो AB के दिक् अनुपात का हो जाएगा y2 माइनस y1 6 माइनस 3 3 प्लस 3 3 माइनस 5। यह हो जाएगा आपका 3 6 माइनस 2। यह हो गए आपके दिक् अनुपात। A इज इक्वल टू हो जाएगा 2, B इज इक्वल टू 6 और C इज इक्वल टू माइनस 2। अब हम यल निकालेंगे तो यल इज इक्वल टू A अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बराबर 2 अपॉन 4 प्लस 36 प्लस 4। ये 3 है 9 इज इक्वल टू 2 3 है ना 3 अपॉन 7 m इज इक्वल टू 6 अपॉन 7 n इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 7। यह यल एम एन की वैल्यू हो गई। अब प्रक्षेप बराबर होता है यल x2 माइनस x1। अब हम लिखेंगे प्रक्षेप बराबर यल x2 माइनस x1 प्लस m y2 माइनस y1 प्लस n z2 माइनस z1। अब यहां से हम मान इनका हम रखें यल है 3/7 x2 है 2 प्लस 2 प्लस m है 6/7 0 प्लस 4 प्लस n माइनस 2 अपॉन 7 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 7 कॉमन ले लें। यह हो जाएगा 12 प्लस 24 प्लस 6 या 42 अपॉन 7 इज इक्वल टू हो गया 6। ए बी पर सी डी का प्रक्षेप कितना हो गया 6। ए बी पर सी डी का प्रक्षेप हो गया फिर देख लीजिए प्रक्षेप बराबर होता है
LM L x2 minus x1 plus M y2 minus y1 plus N z2 minus z1। यहाँ x1 y1 z1 यहाँ का मान है, यह CD का है जिससे प्रक्षेप डाला जाता है। और AB से हम निकाल लेंगे डायरेक्शन रेशियो। AB के दिक् अनुपात डायरेक्शन रेशियो ABC हमने निकाल लिया। अब यल निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन, तो यल आ गया है 3/7 6/7 माइनस 2/7। अब प्रक्षेप का जो फार्मूला है यल x2 माइनस x1 प्लस m y2 माइनस y1 प्लस n z2 माइनस z1 में सब मान रख दिए तो ये आ गया हमारा 6। यह रहा है आपका प्रक्षेप। उन दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करें जिनकी दिक् को जाएं 3/7 माइनस 6/7 2/7 तथा 2/3 माइनस 2/3 माइनस 1/3 हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। दिक् को जाएं दी गई हैं 3/7 माइनस 6/7 2/7 तथा 2/3 माइनस 2/3 माइनस 1/3। cos थीटा बराबर होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। अब देखिए यह पहला है L1 M1 N1, दूसरा है L2 M2 N2। तो cos थीटा हो जाएगा 3/7 इंटू 2/3 प्लस माइनस 6/7 इंटू माइनस 2/3 प्लस 2/7 इंटू माइनस 1/3 इज इक्वल टू हो जाएगा 6/21 प्लस 12/21 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 2/21 इज इक्वल टू 16/21। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 16/21। तो हम जानते हैं कि यदि दो रेखाओं के दिक् अनुपात दिए हैं L1 M1 N1 और L2 M2 N2 तो बीच का कोण cos थीटा इज इक्वल टू होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो यहाँ पर हमने L1 L2 M1 M2 N1 N2 का मान रखा तो 3/7 इंटू 2/3 प्लस माइनस 6/7 इंटू माइनस 2/3 प्लस 2/7 इंटू माइनस 1/3। तो 6/21 प्लस 12/21 माइनस 2/21। 12 और 6 18 माइनस 2 इज इक्वल टू 16/21। इसलिए थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 16/21। 16/21। This is all about your
बीच का कोण का आप समझ गए। अब नेक्स्ट चीज देखिए, कल बताएंगे